हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आपकी लाइफ में खुशियाँ रहे, हैप्पीनेस रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई शत्रु आपका बाल भी बांका ना कर पाए। किसी शत्रु से आपका ऐसा आमना सामना ना हो जहाँ आपको हारना पड़े या आपको किसी ऐसी परिस्थिति में जाना पड़े जहाँ से आपको तकलीफ़ हो, दुख हो, दर्द हो। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं बहुत टाइम बाद उन लोगों की जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया है। क्या उनको कोई पछतावा है? क्या उनको कभी रियलाइज़ होगा? आपको तड़पाने वाले को कभी एहसास होगा कि आप उनके लिए अपने जीवन में क्या त्याग कर रहे थे? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे, ये तभी आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी, तभी कहीं ना कहीं आपसे ये एनर्जी मैच कर रही होगी। ठीक है, तो फोकस बनाए रखिएगा, डिवाइन से प्रेयर कीजिएगा। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें, और हम देखेंगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में क्या करने वाला है। जो टैरो रीडिंग सीखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनको भी एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना है, या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए डे टू डे बेस के लिए आपको किसी और की रीडिंग पर डिपेंड ना होना पड़े, वो मुझे 100% कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की रीडिंग सीखने के लिए, हीलिंग सीखने के लिए। चैनल को प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिस्टल पर नॉलेज चाहिए, किसी भी चीज़ पे आपको नॉलेज चाहिए, आप प्रोफाइल पे जाके देख लीजिएगा हम क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी कि आप लोग प्रोफेशनल बने, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको तड़पाने वाले का कभी एहसास होगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, और आपकी एनर्जी, फूल की एनर्जी। ओके, आपको दुख देने वाले को, आपको तड़पाने वाले को क्या कभी पछतावा होगा? डेवल, पेज ऑफ वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, एनर्जी देखिएगा, ये आपकी एनर्जी है। आपको कभी अपने आप को ये रियलाइज़ होता है कि किसी व्यक्ति ने आपको इतना टॉर्चर कर दिया है कि कहीं ना कहीं आपके मनोभाव भी, आपकी भावनाएं भी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। एक किसी इंसान की वजह से पूरी दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल गया है ना? आपको हर इंसान से डर लगने लग गया है, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। जीवन में किसी एक व्यक्ति की वजह से आप बहुत सारे लोगों से दूर हुए हैं। अगर ये चीज़ आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आज आपके लिए है, क्योंकि ये डेवल की जो एनर्जी आई है ना, ये आपके अंदर ना कूट कूट के भर गई है ना? इनसिक्योरिटी का भाव आ गया है। लोग कहते हैं ना कि मुझे अपनी परछाई से भी डर लगने लग गया है। तो यहाँ पे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया है, हो चुका है 100%, कि आप अपनी परछाई से भी डरने लग गए हैं। आपकी एनर्जी इतनी प्यारी थी, फूल की एनर्जी। एक इंसान होता है ना, अपने जीवन में कभी ना हार मानने वाला, किसी भी चुनौती से लड़ने वाला, कैसी भी परिस्थिति उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जीवन में संघर्ष किया है लेकिन एक अचीवमेंट पाई है। हर एक चीज़ को, इमोशंस को कट करने वाला, जहाँ आप चले जाते थे वहाँ दूसरों में के जीवन में खुशियाँ आ जाती थी। यानी कि एक टाइम ऐसा रहा होगा कि लोग आपका इंतज़ार करते थे, लोग आपको समझते थे, लोग सोचते थे कि आपका जीवन जो है खुशियों से भरा हुआ है, आप दूसरे को एनर्जी देते थे। लेकिन कुछ टाइम से क्या हो गया है, आपकी खुद की एनर्जी आपके वश में नहीं है। आपकी खुद की प्रोग्रेस, खुद की चीज़ें, खुद कहाँ जाना चाहते हैं, दिशा भ्रमित हो गए हैं। कहाँ पहुँचना चाहते हैं, समझ नहीं आता है। अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है।
किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में देख के सिर्फ एक ही भाव आता है कि क्या ये इंसान भी मुझे धोखा देगा, क्या ये मेरी फीलिंग्स को हर्ट करने आया है। जैसे जीवन में ना खुश रहना भूल गए हैं, है ना। और यही हम सबसे बड़ी मार खाते हैं। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है कि सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला इंसान जब हमारा दिल तोड़ जाता है, सबसे ज़्यादा जिस इंसान पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमारी तकलीफ का कारण बन जाता है, पीड़ा का कारण बन जाता है। तो तब क्वीन ऑफ सोर्ड जैसी एनर्जी आती है। अभी आप बैठ के ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी गलती क्या थी, मुझे क्यों ऐसी अवस्था में डाला गया, मुझे क्यों ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहाँ से चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ने में आ गई हैं, है ना। अगर क्या विश्वास करना गुनाह था? अकेला इंसान बहाव के साथ बह रहा है, अकेला इंसान संघर्ष कर रहा है। गाड़ी के दो पहिए चलते हैं, बराबर चलते हैं, तभी जीवन की गाड़ी चलती है। यहाँ पे आप एक तरफा ढोए जा रहे हो। आप एक मुसीबत से निकलते हो, दूसरी आपके लिए तैयार रहती है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्लान्ड, डिजाइंड, है ना। आपके लिए सोच के रखा था कि अभी आप यहाँ इस प्रॉब्लम से निकलोगे तो आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम रेडी है। कई बार आपको ईश्वर से भी शिकायत होती होगी, डिवाइन से भी शिकायत होती होगी कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में मैं क्या थी। लेकिन ये डेवल की एनर्जी आई, किसी ने आपको बहुत टाइम तक कंट्रोल की एनर्जी में रखा है ना। आपको अपनी तरफ से ना अपनी एनर्जी दिखाने का, अपना जो होता है ना कि अपना एक प्रोग्रेस करने का, अपने आप को खुल के जीने का चांस नहीं मिला है। प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से आपका पीछा कर रही है, बहुत लंबे टाइम से आप समाधान ढूंढ रहे हैं, बट समाधान मिलने की बजाय अकेलापन मिल गया। लोग आपको पहले जिस रूप में देखते थे ना, पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, एक लापरवाह सा इंसान, अपनी लाइफ में खुश रहने वाला इंसान, मनमौजी इंसान, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। या तो ये जिम्मेदारियों के भाव से भी हो सकता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ले ली ना। आपके साथ ऐसा हो गया कि भाई आ, एक एक डिपेंडेंसी हो जाती है ना इंसान पे। समझ रहे हैं आप किसी इंसान पे, मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी दिख रही है। जीवन में कुछ ऐसे लोग जिस पे हम हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जब वो हमारा दिल तोड़ते हैं ना, तो हमारा विश्वास हर जगह से उठ जाता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा भरोसे करने वाला, हद से ज़्यादा प्यार करने वाला आपके दुखों का कारण बन गया, अकेलेपन का कारण बन गया, जीवन में संघर्ष का कारण बन गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे आती नज़र आ रही है। द व्हील। आपने ना बहुत टाइम तक कोशिश की होगी ना। अगर किसी ने आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग कराई है, किसी ने दर्द दिया है, आपने इस व्यक्ति को बहुत टाइम तक बैलेंस करने की कोशिश की होगी, आपने बहुत टाइम तक कोशिश की होगी। आप देखिए ना, एक पैर पे बैलेंस बनाने की, फैमिली में, रिश्तों में, अपनेपन में, आपको वो रास्ता नहीं मिला होगा। एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश की। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे रिश्ते को ढोने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए सर्कल पे, है ना, एक कॉइन पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। कितनी मुसीबत रही होगी जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़े होंगे, जब आपने जो काम किया ही नहीं और हर वक्त आप पे वो ब्लेम लगता रहे, आप फिर भी कोशिश करें वन साइडेड रिलेशन को चलाने की, वन साइडेड चीज़ों को चलाने की। फाइनेंशियल इश्यूज भी यहाँ पे आपने किसी व्यक्ति की वजह से देखे हैं, है ना। आपकी जो एक इमोशनल कनेक्ट था ना कहीं आपने हर चीज़ बर्दाश्त कर दी होगी, लेकिन जो एक इमोशनल कनेक्ट था, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आपने हर चीज़, फाइनेंशियल लॉस भी सह लिया, रिश्तों में लॉस भी सह लिया, चलो, लेकिन कोई ऐसा इमोशन आपका तोड़ा गया, कोई ऐसा दर्द आपको दिया गया, कोई ऐसी तकलीफ आपको दी गई जिससे कहीं ना कहीं आप आज तक उबर नहीं पा रहे हैं, और एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है अभी भी, है ना। अभी भी अभी भी उस सिचुएशन में, उस कनेक्शन को इमोशनल, यानी कि होता है ना, कई बार किसी इंसान ने दिल तोड़ दिया लेकिन फिर भी रह रहा है कि मुझे वो याद आता है। आज तक मुझे ट्रस्ट नहीं होता कि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो मुझे मूर्ख बना दे। मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो मेरी फीलिंग्स से खेले और चला जाए। मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसने मेरा इस्तेमाल किया हो, मेरी भावनाओं का इस्तेमाल किया हो, या जिसने मेरी कदर ना की हो, और उसको अपने करनी पे पछतावा भी ना हो, है ना। हमेशा अपने आप को सुपर दिखाना, हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाना। एक इंसान होता है ना, गलती कर दी तो उससे कुछ सीखता है,
ना। यहाँ पे अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों क्यों वो व्यक्ति आपको हमेशा चोट पहुंचाता है, क्यों वो व्यक्ति आपको हमेशा हर्ट करता है, ऐसी क्या क्या इश्यूज हैं जो वो व्यक्ति करना चाह रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आके करके जाना चाह रहा था, और वो क्या कर गया, उसको हासिल क्या हुआ, ये वाले सवाल आपका पीछा छोड़ते नहीं होंगे आज भी, इसीलिए आप बॉन्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एक सवाल का जवाब तो आपको मिल जाएगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, एक तो इस व्यक्ति को ना पछतावे से ज़्यादा ना, इसको ये कहीं मुझे फाइनेंशियली अभी अभी पछतावा से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए पेंटिकल से मुंह फेर के खड़ा है, इनका ना कहीं लाइफ का ट्रैक डिसबैलेंस है, इन्होंने अपना बैलेंस खोया हुआ है। इनको एक एक इंसान होता है ना, गिरता रहता है, चोट लगती रहती है, या जैसे होते हैं ना कि भ्रम में जीना, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने सच्चाई होती है लेकिन वो सच को कभी एक्सेप्ट नहीं करते ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो क्या देखते हैं, वन साइड देखते हैं। अगर मैं कहूँ लालच सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लालच क्या होता है, इंसान ना, या जैसे जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनको कभी आपने देखा है, या ड्रिंक करते हैं, जिनको भी किसी तरह की नशे की आदत होती है, गैम्बलिंग इज़ बहुत बड़ा नशा है। तो जो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, इस चीज़ को ये समझिएगा कि इस इंसान की प्रवृत्ति क्या हो गई है। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, वो हारते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक होप होती है, ठीक है, उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि एक दिन जब मैं जीतूंगा ना, तो मैं ये सारा वापस ले आऊँगा, और उस चक्कर में वो अपना सब कुछ लुटाते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस इंसान की भी ऐसी परिस्थिति नज़र आ रही है कि ये किसी ऐसे लालच में फंसा हुआ है, किसी ऐसी चीज़ में फंसा हुआ है जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, गलत रास्ते पर जाता रहा और पेंटिकल्स की एनर्जी छोड़ दिया। और यहाँ पे आपका रिलेशन भी हो सकता है उसकी उसी आदत की वजह से, सिर्फ एक आदत की वजह से आपका रिलेशन स्वाहा हो गया। कुदरत ने बना के भेजी थी ये जोड़ी, लेकिन एक इंसान अगर गलत कर्मों पे बन जाए, है ना, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि डिवाइन भी कुछ नहीं कर पाती। हम जब कर्मा और किस्मत की बात करते हैं, किस्मत ने तो बहुत साथ दिया, है ना, आपने बहुत एडजस्टमेंट किया, आपने बहुत समझाया, आपने बहुत समझा। जब हम समझने समझाने की बात पे आते हैं ना, तो वही डिवाइन की एनर्जी काम करती है। जब एक पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो ये मान लेना चाहिए कि वो पार्टनर डिवाइन से गाइडेड है। तो यहाँ पे अगर आपने कोशिश की तो आप डिवाइन से गाइडेड थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप हमेशा प्रॉब्लम्स को दूर रखते थे और जो है उसी में खुशी ढूंढने की कोशिश करते थे, अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाते भी थे। आज भी हो सकता है अगर आप उस रिलेशन में हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आज भी आपका कनेक्शन तो है, चाहे मेंटली कनेक्शन है, आज भी आप डिवाइन से उनके लिए प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, वो जो भी इंसान है वो खुश रहे, है ना, उसके जीवन में जो ये जो आप देख पा रहे हैं नेगेटिविटी, जो उसका जीवन जीने का तरीका है, आप उसकी सच्चाई नहीं जानते, बट एक जो जीवन जीने का तरीका है वो उसका गलत है, वो ठीक हो जाए। आप आज भी ये चाहते हैं, आज भी आपकी एनर्जी ये काम करती है कि आपके उसके जीवन जीने का जो तरीका है वो पॉजिटिव हो जाए, उसके जीवन जीने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए, है ना। आपके साथ गलत किया उसके बाद भी आप ये सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। अब यहाँ पे इस इंसान की कहानी शुरू होती है। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा परेशान इस टाइम पे नज़र आ रहा है ना, आपके बदले के भाव ना, रास्ता नहीं मिल रहा है, अकेला पड़ गया ये इंसान। जो सोच के आपको छोड़ के गया था ना, वो होता मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में गए होंगे जहाँ से इनको बड़ी होप होगी, जहाँ से इनको लग रहा होगा कि 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए ना, होप,
ये जो इंसान आपको छोड़ के गए हैं ना, ये किसी ऐसी होप में छोड़ के गए हैं कि इन्हें कहीं से फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहा होगा, या किसी ऐसे रिश्ते में बंधने की ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे इनको अ, एक प्रोग्रेस नज़र आ रही होगी, और उस वजह से इन्होंने एट ऑफ पेंटिकल्स, उस वजह से इन्होंने अपनी लाइफ की, जो होते ना कुछ लोग होते ना जीवन को दांव पे लगा देते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ को दांव पे लगा दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो पाते और आज पछतावा हो रहा है। लालच में आपको छोड़ के चले गए, जिस लालच में छोड़ के गए हैं, पहले आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में होते थे, आज ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे इंतज़ार करता नज़र आ रहा है उन परिस्थितियों का जिन खुशियों को ये ढूंढने गए थे। आज वो उन चुनौतियों का सामना कर रहे थे। इनको लग रहा था कि बहुत इजी मनी आ जाएगा, बहुत इजी रिलेशन आ जाएगा, रिलेशनशिप की एनर्जी में ये रहेंगे, ऐसी एनर्जी में ये रहेंगे जहाँ से इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये हमेशा ऐसे ही सर्वाइव करते रहेंगे। मतलब कर्म नहीं करना, लेकिन डिवाइन ना किसी को छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पे आज मन से बहुत दुखी हैं, आपको याद भी करते हैं और आपके बारे में समझने की कोशिश भी करते हैं। कहीं ना कहीं ये गिल्ट की जो एनर्जी होती है ना, आप देखिए सरेंडर तो कर दिया लेकिन फुल और इमोशंस, रो रहा है, कुदरत को सरेंडर करके भी रो रहा है कि ये मेरे से क्या हो गया, है ना। वापस आना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान ना ऐसे जाल में फंस जाता है, पछतावा है, गलत कर दिया, बहुत सारी हदें पार कर दी, लेकिन आने का रास्ता भी इंसान वापस नहीं सोच छोड़ता है। इंसान ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि अब वो अगर आपके पास पलट के आएंगे और पछतावा है, दिल से है, बट आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। इतनी बार जब कोई इंसान झूठ बोल देता है तो उसका मन खुद ही ये कहता है कि मैंने इस इंसान को इतना सताया है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रुलाया है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए सताया है, हमेशा झूठ बोला है, मैं किस मुंह से। तो अभी यहाँ पे ये किसी बदलाव की उम्मीद में बैठे हैं, इनको लग रहा है कि जीवन में कुछ बदलाव आएगा, और तब ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, तब ये कहीं ना कहीं डिवाइन की एनर्जी को अपने साथ बैलेंस करके, डिवाइन की एनर्जी को अपने साथ पॉजिटिव करके फिर ये डिसाइड करेंगे कि इनको करना क्या है। अभी तो ये बड़ी शांति से बैठे हैं, दुखी हैं, लेकिन अपने आप को इन्होंने, पहले जो एक एक इनके अंदर जल्दबाजी होती थी ना, पहले जो इनके अंदर एक चीज़ होती थी कि सब कुछ अचीव कर लेना है ना, एक एक झूठ में जीने की जो आदत है, आज शायद इनको ये समझ में आ गया है कि ज़िंदगी झूठ से नहीं चलती, ज़िंदगी धोखे से नहीं चलती। जीवन में किसी न किसी स्ट्रांग व्यक्ति का सहारा चाहिए होता है, एक ऐसे इंसान का सहारा चाहिए होता है जो आपको सच्चाई के करीब ले जाए, जो आपको पॉजिटिविटी के करीब ले जाए, जो आपको स्ट्रांग बनाए ना। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आज दिल से दुखी हैं, लेकिन इतना कुछ गलत कर चुके हैं, पछतावा करने का भी कोई यूज़ नहीं आ रहा है। आर्कएंजल माइकल देखते हैं क्या कह रहे हैं। फेयरी, फेस द साइकिल। डिवाइन अल्मिटी, होली एमेथिस्ट, देखिए सबसे पहले तो यहाँ मैं बता दूँ, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान चले गए तो आपका सब कुछ, बहुत अच्छी गाइडेंस आई है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को यहाँ से स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ सुनिएगा। आपका बुरा वक्त था जो बीत गया, आप पछतावे की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ कहना चाह रही है। सबसे पहले आपने बहुत बुरा वक्त देखा है ना। जब किसी को सुधारने के लिए जीवन में 100% सरेंडर हो जाए और वो इंसान फिर भी ना सुधरे, आप मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रहे हैं। फिर फेसेस एंड साइकिल, आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आप अपने जीवन में बहुत, मतलब अगर मैं कहूँ बचपन से देखे हैं तो हाँ, आपने बचपन से देखे हैं। आपके जीवन में इससे बुरी परिस्थिति कभी नहीं आई होगी जो ये पर्सन दे गया, क्योंकि यहाँ पे क्या मुझे लग रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। देखिए एक परेशानी तो होती है कि डिवाइन ने दे दी, भगवान ने मुझे कमज़ोर परिस्थिति में पैदा किया, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, या मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था और मैं संघर्ष करके वहाँ से निकली या निकला। अब ऐसे में एक व्यक्ति आता है जो आपको प्रपोज करता है, या आप
जिसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या अट्रैक्शन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक एक रिश्ता बंध गया आपका। अब जब वो व्यक्ति दुख देता है तो यहाँ पे डिवाइन भी माफ़ नहीं करती है। और ऐसे में क्या हुआ, आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मौका दिया। आपने इन एक एक फेज तो आप अपनी लाइफ में जी ही रहे थे, एक दुख तकलीफ का फेज तो आपकी लाइफ में चल ही रहा था। यहाँ पे एक और नई शुरुआत हुई आपकी लाइफ में दुखों की, तकलीफों की, जहाँ आप होप करके बैठे थे ना कि इनकी वजह से सब कुछ सुधरेगा, है ना, जहाँ आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे खुशियाँ आएंगी, यहाँ पे हैप्पीनेस आएगी, वहाँ से एक नई परेशानियों की शुरुआत हो गई, एक नई परिस्थितियाँ बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन ये जो अंत हुआ है, अब आपने इतना तनाव देखा और एक टाइम पे आपके मनोभाव भी अब ऐसे हो गए कि ठीक है अब रिलीज़ कर दीजिए। अब ये डिवाइन का आदेश समझ लीजिए कि इस एनर्जी को अब मुझे रिलीज़ करना है, मुझे इस एनर्जी को अपनी लाइफ में नहीं रहने देना है। तो यहीं से देखिए, उस इंसान को पछतावा हो ना हो, लेकिन आपका वक्त बदलना शुरू हो रहा है। आपने पास्ट में जितने भी चैलेंजेस देखे हैं, आपको थोड़ा सा ना अपने मन को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइडेंस आपको आर्कएंजल माइकल्स की फेयरी या होली एमेथिस्ट और लेडी पोर्टिया आपको यहाँ पे आ, जो कह रही है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में जब आता है ना, तो कई बार वो ऐसी यात्राओं पे आपको ले जाता है जहाँ से आपका सब कुछ, यानी कि आपका उदय होना वहीं से शुरू होना हो, आपके जीवन में प्रोग्रेस वहीं से आनी शुरू होनी है, आपके जीवन में उन्नति। ये जो एक बुरा फेज आपके जीवन में बंद हुआ है ना, इसके बाद मुझे आपका वक्त पॉजिटिव शुरू होता दिखाई दे रहा है। कर्मा जिसका खराब था, अगर ये ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं चला, बहुत लंबे टाइम अगर कोई रिश्ता नहीं चला और आप अभी भी उस इंसान पर फोकस करके बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने फोकस को थोड़ा सा, जो आपने करंट चैलेंजेस देखे हैं, अपने फोकस को थोड़ा सा हटा के देखिए, इससे परे भी एक दुनिया है। ये वो चीज़ नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं ना, चाहे वो परिस्थिति रही हो, चाहे वो इंसान रहा हो, चाहे वो जॉब रही हो, जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज रहे हो। आपको अपनी अपनी पावर को देखना है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप गलत व्यक्ति पर दाव लगा रहे थे, आप गलत परिस्थिति पर दाव लगा रहे थे, आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हैं। और ये एक कार्मिक कनेक्शन था जो आपने जिया, ठीक है। अब क्या है, इस कोड को कट करने के लिए कहा जा रहा है, इस कोड को हमेशा के लिए कट ऑफ करने के लिए कहा जा रहा है, इस कोड को हमेशा ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। अब इस टाइम पे जो जो अब करंट में आपकी फीलिंग आ रही हैं, जो इस रीडिंग को देख रहा है, और आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इस टाइम आपको क्या फीलिंग आ रही हैं आपके मन में। कई बार मेरे पास जो रीडिंग आती है, लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, है ना, वो समझ नहीं पाते। उनका दिल कहता है नहीं मुझे इसी व्यक्ति के पास जाना है, लेकिन दिमाग जो कहता है यहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत है। आपको पास्ट के अपने सेक्रीफाइस देखने हैं और उस व्यक्ति ने उन सेक्रीफाइस का कितना मजाक बनाया वो देखना है। अगर डू यू फील राइट, डिवाइन ऑर्डर, अगर आप खुद में, डिवाइन ऑर्डर क्या कह रहा है, अगर आप खुद से राइट फील कर रहे हैं, अगर आपको खुद से लग रहा है कि नहीं वो व्यक्ति उतना बुरा नहीं है, उसकी सिचुएशन बुरी है, तो चांस देना बनता है। लेकिन आपने सिचुएशन पे कितनी बार काम किया है और उस व्यक्ति ने खुद अपनी सिचुएशन नहीं ठीक करनी चाहिए, तो आपको क्या है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। और इस लेसन से सीख लेके आगे बढ़ जाइए। इस लेसन से सीख लेके दुनिया में ये सोचिए कि ये आपका एक बुरा कर्मा था जो आपने पे कर दिया, ये एक बुरा वक्त था जो निकल गया, ये एक ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप सही पाथ से भटक गए। लेकिन हम इनको भी कहते हैं कार्मिक्स पे किए। आपने अपने, आप देखिए, इस रिलेशन में जिसने भी जो सहा उसने अपने कार्मिक्स हील कर लिए। इस रिलेशन में जिसने भी जो सोचा, जिसने भी जिसके साथ गलत किया, क्योंकि डिवाइन सब जानती है। आप रीडिंग देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही 100% सही थे। मैं रीडिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% सही थी। लेकिन कोई ज़्यादा गलत होता है, कोई कम गलत होता है, कोई सेक्रीफाइस ज़्यादा करता है रिश्ते को चलाने के लिए, कोई सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करता है। और ये चीज़ डिवाइन जानती है। तो यहाँ पे इसीलिए इस टाइम पे आपको ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पे आपको जो फीलिंग आ रही है, आपको जो सही फील हो रहा है, आप उस रास्ते बढ़ जाइए, आप उस एनर्जी में आ जाइए जो आपको इस टाइम, इस
करंट में, बिल्कुल करंट में जो एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी में आप बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। ये एनर्जी आपके लिए ही बनी है। अभी अगर आपका मूव ऑन होने का मन हो रहा है, थोड़ा सा भी कनेक्शन है, तो कोड कट कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, एक रिलेशनशिप इश्यूज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कोड कट नहीं कर पाते। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से ऐसे किसी रिलेशनशिप इश्यूज़ में जूझ रहे हैं, तो उसके लिए एक हीलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। 7 डेज़ का हीलिंग प्रोसेस है। किसी को वो चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ना। हमारे पास सब कुछ है, बट हम रिश्ते से नहीं निकल पा रहे हैं, वहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ना। तो हमें कनेक्शन कट करना होता है। तो उस कनेक्शन को कट करने के लिए एक हीलिंग, 7 दिन का हीलिंग प्रोसेस है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, आते हैं मेरे पास ऐसे लोग हीलिंग के लिए। चलिए, लॉर्ड शिवा, अपने आप को उठाइए, अपने मन को समझाइए। यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं जो लोग उस कोड में फंसे हुए हैं ना, वो कोड रखा हुआ है जिन्होंने, है ना, जो कनेक्शन बना के रखा हुआ है, मन से दूर नहीं कर पा रहे उन। देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको समझ में सब आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को ना असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि मैं कनेक्शन कट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट था या मैं ऑनेस्ट थी, उसने मुझे धोखा दिया और उस धोखे से मैं अपने आप को कट नहीं कर पा रहा हूँ। एनर्जी का फ्लो यहाँ यहाँ हो रहा है, दूर निकल गया हूँ, वापस एनर्जी में आना है। तो जब हमें वापस एनर्जी में आना होता है, उसके लिए हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ चले गए हैं, भटक गए हैं, वापस ऑरा में आ जाइए, वापस एनर्जी में आ जाइए। यही आपको कहा जा रहा है। आपने कहीं अपने आत्मसम्मान को दांव पे लगा दिया है, आपने अपनी इनर फोर्स को दांव पे लगा दिया है। और इस व्यक्ति को पछतावा तभी होगा जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे। अभी आपको ये भाव आते होंगे ना कि बार बार ऐसा फील होता होगा कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो क्या इस व्यक्ति को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए या इस व्यक्ति को मुझे आके सॉरी बोलना चाहिए। यहाँ पे आप एक नया कार्मिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं ना, आप अपनी फीलिंग्स, अपने सम्मान, अपनी एनर्जी के साथ फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हैं। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, अब हम देखते हैं। आर्कएंजल, मरकरी। ओह, बहुत माइंडेड पर्सन है ये मैं बता दूं आपको। बहुत दिमाग से इस इंसान ने आपके साथ गेम खेला है, ऐसा नहीं है, ये दिखाता है ना। मरकरी की एनर्जी है, बहुत दिमाग से खेला है, इनर स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आई हैं। पहला तो जो ये पर्सन है, अगर आपको ये लगता है कि इसने अनइंटेंशनली ये सब कुछ किया है, तो पहला मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि नहीं, इसने सब कुछ इंटेंशनली किया है। इसको सब कुछ पता था, उसके बाद आपसे गलत कमिटमेंट की गई, लेकिन अब इसके दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है, आर्कएंजल। इसको पता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। अब ये जानता है कि कितना गलत हो गया है, कितना बुरा समय आपने इनकी वजह से देखा है, पछतावा है। आर्कएंजल अगर खुद आके ये कह रहे हैं ना, तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि इस इंसान को दिल से पछतावा है। ये कहीं ना कहीं अब सरेंडर करना चाहता है, ये कहीं ना कहीं इंसान चाहता है, और कहीं ना ये प्रेयर कर रहे होंगे यूनिवर्स से भी कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं। आपको ये सपोर्ट नहीं दे पाए, या तो ये बहुत जल्दी कामयाब होकर आपकी लाइफ में वापस आएँ। जो जो गलतियां की हैं, एक बार माफ़ी ज़रूर मांगे, क्योंकि इन्होंने अपने दिल पे बोझ रखा हुआ है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं ना। इनके दिल का बोझ, कहते हैं कि तब तक मेरी आंखें बंद नहीं होंगी जब तक मैं अपना मन का बोझ नहीं उतार लूँगा, अपना मन का बोझ मैं नहीं निकाल दूंगा। अगर ये वाली चीज़ है इनके साथ, ये वाली एनर्जी है इनके साथ, ये चाहते हैं कि इन, कैसे समझाऊं। मेरे को लगा था कि ये इंसान आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये इंसान अभी गिल्ट में है, माइंडेड है, खुल के बात भी करना चाहते हैं,
कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना इनकी बात सुनेंगे ना भरोसा करेंगे, क्योंकि पास्ट कार्मिक ऑब्वियसली ऐसे हैं कि आप ना सुनेंगे ना भरोसा करेंगे। लेकिन ये दिन रात आपके लिए प्रेयर करते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा वापस भी लाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेयर ये कर रहे होंगे आपसे, अगर नो कांटेक्ट एनर्जी में है ना, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, अपनी इनर स्ट्रेंथ को वापस लाने की। ये वो कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी झूठ आपसे बोले गए हैं, जो कुछ भी प्रॉमिस आपसे किए गए हैं, ये एक तो ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाएं, क्योंकि आर्कएंजल ये कह रहे हैं कि इस इंसान को ये बहुत अंदर से खुशी है आपके लिए कि आप पॉजिटिव रास्ते पर हैं, या आप अपनी पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, ओपन कम्युनिकेशन है ना, आप अपने मन पे एक बोझ लेके जी रहे हैं कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति के साथ बुरा किया है और मुझे इसको कुछ ऐसा करना है जिससे मेरे कुछ कर्मा हल्के हो जाएं, क्योंकि कर्मा की थ्योरी हर चीज़ समझता है, या मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। अपने आप को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन आपसे अभी जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, ये आपको फॉलो ज़रूर कर रहे हैं, आपके बारे में जानते सब कुछ हैं, लेकिन अभी क्या है कि मैं वापस तभी आऊँगा जब मेरे अंदर, या वापस तभी आऊँगी जब मेरे अंदर आपको सामना करने की हिम्मत होगी ना, जब मैं आपको अच्छे से सामना कर पाऊँगा, या मैं आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँगा। इनको आज अच्छे से ये समझ में आ गया है कि आपके पास ना बहुत सारे सवाल हैं इनके लिए ना, तो पछतावा तो कहीं ना कहीं है, गलती का एहसास है। डिवाइन ने इनको कोई ठोकर लगा दी है, डिवाइन ने कोई ऐसा कर दिया है कि कहीं से इनको ऐसी परिस्थिति में ये आ गए हैं, इनको ठोकर लग गई है, इनको आपकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो होली एमेथिस्ट आपको कह रहे थे, या लेडी पोटिया, ये रीडिंग सुन के आप अपना पाथ भटक जाएं, आपको अपना मार्ग नहीं भटकना है। लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाइए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए ना। यहाँ पे ये करना आप बिल्कुल शुरू कीजिए, ये नहीं करना है। ये इंसान जब बदलेंगे, जब इनका वक्त बदलेगा, क्योंकि हम इनकी रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके पास ज़रूर पलट के आएंगे और अपने किए हुए, 2 कार्ड आए हैं, दोनों को देखूंगी, अपने किए हुए पर माफ़ी ज़रूर मांगे। कॉल टू एंसेस्टर, हाँ, कमांडर एस्टर और लेडी वीनस, शुक्र की कृपा आप पर बरसने वाली है। शुक्र क्या है, लग्जरी देगा, प्यार देगा, आपके जीवन में कुछ चेंज होने वाला है, देखिए, है ना। बहुत जल्दी आपके लिए एक मैसेज है, बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाइएगा, लॉर्ड शिवा की एनर्जी को मत गवाइएगा। कुछ कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले हैं जो आपके पास्ट को भुला देंगे, जो इस व्यक्ति की एनर्जी को भुला देंगे, या ये व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं कहूँगी नहीं। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से आगे बढ़िए, आप उस एनर्जी में आ जाइए कि आप सब कुछ कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कीजिए। जो बीच में आप कहीं बहक गए हैं ना, ये वीनस की एनर्जी यही कह रही है, शुक्र की एनर्जी यही कह रही है कि आप लग्जरी डिज़र्व करते हैं, आप पॉजिटिविटी डिज़र्व करते हैं, आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको आना पड़ेगा। आ जाइए, आपका सही वक्त शुरू हो गया है। जिस इंसान ने जितना दुख दिया है, उस इंसान को पछतावा भी होगा, उसके कार्मिक्स भी कहीं ना कहीं उसको रोज़ बोल रहे हैं कि आपने एक अच्छी आत्मा को दिखा दिया है, आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ गलत कर दिया है जो डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड था। तो यहाँ पे आपके मार्ग खुलते नज़र आ रहे हैं, आपका रास्ता खुलता नज़र आ रहा है, आपके साथ पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है ना। उस व्यक्ति को पछतावा होता नज़र आ रहा है कि आपका साथ क्यों छोड़ा, आपके साथ गलत क्यों किया। हो सकता है जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को और ज़्यादा रियलाइज़ हो। तो यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आगे बढ़ते जाइए। लेडी वीनस की एनर्जी सबसे पॉजिटिव एनर्जी है, आर्कएंजल खुद आए हैं। विश्वास रखिए, आपका जीवन अच्छा होगा। जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपके साथ गलत किया है, वो 100% पछताएगा। अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, करिए। हो सकता है आपसे आके माफ़ी मांगे, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, बट कर्मा तो सामने आ रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्लीज़ 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 वीडियो शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच।